नमस्कार, मैं साहिल सर। आज बात करेंगे मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस किस टॉपिक से कितना बेहतर मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं और देख सकते हैं। और रही बात आज अभी से लेके 2 मंथ हम लोगों के पास प्रॉपर वे से बचा है कि 2 महीने में हम लोग कितने नंबर को कहाँ से गेन कर सकते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेशन तो हम ला ही रहे हैं और अभी देख लेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो जाएगा लगभग 60 या 100 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चंस रहेंगे किस टॉपिक से कितना हो सकता है, तो इस चीज पे बात करेंगे। और साथ ही सब्जेक्टिव का भी हम कोशिश करेंगे सब्जेक्टिव का सेशन देने के लिए। तो मैथ का स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कि किस चैप्टर से हम मैथ्स की मार्क्स को आसानी से गेन कर सकते हैं, किस टॉपिक पे हमें कमांड ज्यादा करना है ताकि हम मार्क्स को क्या कर सकते हैं, इजीली वे से कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रायिकता। पहला टॉपिक है हमारा प्रायिकता। प्रायिकता ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान। अगर इनको समझ लिया जाए तो एक बार में समझने के बाद ये अमर हो जाता है और आसानी से हमारा क्वेश्चंस क्या होगा, बनना चालू हो जाएगा। तो इनकी भी हम लोग सब्जेक्टिव और साथ ही ऑब्जेक्टिव दोनों सेशंस को देखेंगे कि पहले सब्जेक्टिव की बात कर लेंगे तभी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इन्हें समझना बहुत ही आसान है और बात है कि कितने बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो ये चैप्टर समझने पे आ जाता है। अगर इनको अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रायिकता हो गया। दूसरा टॉपिक है हमारा सांख्यिकी है। सांख्यिकी दूसरा टॉपिक हमारा क्या, सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सांख्यिकी में हमें 3 चीज पढ़ना है। पहला माध्य पढ़ना है, दूसरा माध्यक पढ़ना है और तीसरा हमारा पढ़ना है बहुलक। क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। अब बहुलक माध्यक भी आसान है, बहुत ही इजीली वे से शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो जनरली हम लोग तीनों पे बात करेंगे कि माध्यक हमारा क्या है, माध्य क्या है और माध्यक क्या है और बहुलक क्या है। तो ये हमारा 2 टॉपिक आसानी से, पहले कोरोना काल से पहले 10 मार्क्स का ही दोनों से पूछा जाता था, लेकिन अब प्रचलन हो गया कि दोनों से लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एक अप्रोक्स हम लोग लेके चलते हैं कि 15 मार्क्स यहाँ से या 10 या 15 एक अप्रोक्स हो गया हमारा। दूसरा क्या है हमारा टॉपिक, कि दूसरा टॉपिक हो गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हो गया हमारा। तीसरा टॉपिक हमारा क्या हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, जो लगभग हमारा 20 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि बेहतरीन है और इनको भी समझना आसान है, बशर्ते समझाने वाला चाहिए। और किस जगह से कहां से क्वेश्चंस आ रही है इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि हर साल का पैटर्न देखा जाता है कि किस लेवल से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इनकी बेसिक से बेसिक की बात करेंगे हम लोग। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया प्रायिकता, ये वाला, और ये 20, 10, 30 मार्क्स का ये हमारा हो गया। चौथा क्या है हमारा, ग्राफ की बात करनी है। ये ग्राफ में 5 मार्क्स का फिक्स रहता है कि ग्राफ में 5 मार्क्स पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा ग्राफ में, ये फिक्स है। तो अब 5 मार्क्स का हो जाएगा ग्राफ के लिए। जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ग्राफ का अलग से एक पेज दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। एक तो आपको एग्जाम में 16 ही पेज दिया जाएगा, सॉरी 32 पेज, 32 पेज। अब कोरोना काल आ गया तो 50 मार्क्स तो आपका ये हो गया, 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो 50 बचा तो आपको लगभग 16 ही पेज मिलेगा। हम सही थे, 16 ही पेज मिलेगा। 16 पेज प्लस 1 पेज आपको ग्राफ के लिए मिलेगा, 1 पेज आपको ग्राफ के लिए मिलेगा। अब 1 पेज ग्राफ के लिए जो मिल गया तो ये क्या हो गया आपका कि टोटल 16 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 17 पेज मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये 15 मार्क्स अगर लेते हैं और इनको 20 मार्क्स लेते हैं तो 15, 20, 35 हो गया और 5 मार्क्स ये हो गया हमारा 15, 5 कितना हो गया, 40 मार्क्स का हो गया। ये कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का हो गया।
और आगे अब बात करते हैं कि 40 मार्क्स तो हमारा सर यहां से हो गया। तो अब देखते हैं कि एक और है टॉपिक हमारा, और एक टॉपिक है हमारा जो कौन सा है, और एपी है। 5वां टॉपिक क्या होगा हमारा, एपी। ये क्या हो गया, एपी, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर, ये श्रेणी होता है, श्रेणी नहीं होता, ये श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी होता है। कॉमन इसी में बात करते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और सार्वंतर की बात करते हैं, पदों का योग की बात करते हैं। तो इसमें से ये जनरली 5 मार्क्स का ये हो गया आपका, ये 5 मार्क्स, कम से कम 5 मार्क्स का रहेगा ही। छठा टॉपिक हमारा है निर्देशांक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का हो गया, निर्देशांक ज्यामिति का हो गया। तो ये दोनों से मिला के 15 मार्क्स हम लोग ले सकते हैं। तो 15 और उधर 40 था, 15 40 कितना हो गया, 55 मार्क्स का ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 55 मार्क्स का। और क्या है, 5 मार्क्स का हमारा रचना तो पूछेगा ही, रचना जो है ये भी कितने मार्क्स का पूछेगा, 5 मार्क्स का। रचना पे हम लोग को क्या करना है, कमांड कर लेना है, और जितना बेहतर तरीके से रचना पे कमांड करेंगे, फिगर हमारा शानदार होगा, और उनका लिखावट क्या हो जाएगा, शानदार हो जानी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन किस किस माध्यम से क्या क्या हम किए उसमें वो लिखना होता है। अगर वो बेहतर हो जाए तो 5 मार्क्स आपके खाते में आ जाएगा। और 8वां टॉपिक की बात करते हैं हम लोग कि और कहां से ये कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स जो है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं इनको। तो ये रियल नंबर से हम लोग 10 मार्क्स ले सकते हैं हम लोग। कितना, 10 मार्क्स। अब 35 40 15 55 5 कितना हो गया, 60 60 10 70 मार्क्स यहाँ पे हो गया आपका। 10 मार्क्स का लगभग इससे पूछा जाता है, 10 मार्क्स आपका क्या कहते हैं, त्रिभुज से पूछा